So bachcho, let's see the question. The question said that French submarine and the US submarine move towards each other during the maneuvers in motionless water in North Atlantic. The French submarine moves at the speed Vf is equal to 48 km per hour and the US submarine at the speed Vus is equal to, this is Vf 48 km and Vus is 72 km per hour. The French submarine sends the sonar signal of 1.56 into 10 to the power 3 hertz. The sonar wave travels at a 5470 km per hour. What is the signal's frequency as detected by the US submarine? So US submarine in this case कितनी जो फ्रीक्वेंसी होगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी डिटेक्ट करेगा एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड बाय द फ्रेंच सबमरीन इफ द सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द यूएस सबमरीन. सो यूएस सबमरीन से रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद में वो कितनी फ्रीक्वेंसी फ्रेंच सबमरीन डिटेक्ट करेगी. तो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट डॉपलर्स इफेक्ट. तो जैसे कि हमें पता है अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ, इट मीन्स दैट एक ऑब्जर्वर और एक सोर्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, तब उस समय द अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश विल बी एफ इन ब्रैकेट वी प्लस u2 और बाय द ऑब्जर्वर v माइनस बाय द सोर्स स्पीड. तो सोर्स की स्पीड us और ऑब्जर्वर की स्पीड u0 और v इज अ वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम. देयरफॉर इन दिस केस यहाँ पर जो v होगा दैट वुड बी 5470 किलोमीटर पर आवर. f इज 1.560 into 10 to the power 3 हर्ट्ज. और साथ में फॉर द फर्स्ट केस, सो फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द यूएस सबमरीन. सो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय यूएस सबमरीन. सो इन दिस केस जो ऑब्जर्व यूएस सबमरीन एज अ act as a observer, therefore u0 is equal to क्या होगा, that is speed of the US submarine 72 किलोमीटर पर आवर एंड us equal to is सोर्स क्या होगी, फ्रेंच सबमरीन. सो फ्रेंच सबमरीन उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर. तो सबकी यूनिट सेम है, देयरफॉर वी कैन राइट एफ डैश इक्वल टू, सो एफ हमें दिया हुआ है 1.56 इंटू 10 टू द पावर 3 इन ब्रैकेट प्लस 72 डिवाइडेड बाय 5470 minus 48. So f dash becomes 1.56 into 10 to the power 3 into 55.42 upon, so f dash become 1.56 into 10 to the power 3 into 1.022. So therefore f dash equal to 1.59 into 10 to the power 3 hertz.
तो एफ डैश कितना हुआ 1.59 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज फॉर द दिस मच फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिटेक्टेड बाय द यूएस सबमरीन और लेटर ऑन frequency detected by French submarine. Therefore, यहाँ पर यू ऑब्जर्वर, इन दिस केस ऑब्जर्वर कौन होगी, फ्रेंच सबमरीन, हेंस उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इन दिस केस 48 किलोमीटर पर आवर एंड यूएस इक्वल टू दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज सोर्स इस समय जो यूएस सबमरीन होगी इट एक्ट्स एज अ सोर्स, देयरफॉर दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर एफ डैश इक्वल टू कितना होगा 1.56 into 10⁻³ in bracket plus 48 divided by 5470 minus 72. So f dash equal to 1.56 into 10⁻³ into 5518 upon 98. So f dash equal to 1.56 into 10⁻³ into 1.022. So this become f dash equal to 1.594 hertz, 1.59 into 10⁻³ hertz. सो दोनों सबमरीन को सेम ही फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होंगी. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.